Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic which I discuss with you that is the biochemistry. Bio mean a life and chemistry mean a chemical. All chemical reaction and chemical processes take place in the living organism. ऐसे chemical reaction और ऐसे process और ऐसे composition से जिस compound से मिलकर living organism बनी है उसको हम कहते हैं biochemistry. ऐसे chemical reaction जो living organism में हों ओके स्टूडेंट्स को हम बायोकेमिस्ट्री नाम देते हैं. नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या होता है? ये सेल से मिलकर बनी होती है. सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ. और जो सेल होते हैं वो ऑर्गेनेलीज से मिलकर बने होते हैं. और जो ऑर्गेनेलीज होती है वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड से मिलकर बनी होती है. ओके और जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड होता है वो एटम से मिलकर बने होते हैं. स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको कहते हैं. ओके जो कंपाउंड जो होते हैं दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड होते हैं. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर होता है. दो कंपाउंड बेसिकली होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ठीक है. फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, इन चीज़ों को जब हम मिलाते हैं आपस में तो क्या बनता है? एक ह्यूमन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है कंप्लीट. प्रोटीन जैसे हमें मिल्क में पाया जाता है, स्किन में होता है, नेल में होता है, हेयर्स में होता है, मसल्स में होता है. फैट जैसे कि लिपिड हो गया वो फैट में प्रेजेंट होता है. मोस्ट आउटर बाउंड्री जो सेल मेम्ब्रेन की होती है उसमें वो प्रेजेंट होता है. कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? एक शुगर होती है. ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन में होती है, लीवर में होती है, मसल में इन द ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर और मसल में प्रेजेंट होती है. और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसकी टू टाइप्स होती हैं. वन इज दैट इज डीएनए एंड सेकंड दैट वन इज आरएनए. इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक ह्यूमन. आज हम जो डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे दैट इज द प्रोटीन. Okay, protein is the most abundant organic molecule present in the living organism. एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो बढ़ने ज़्यादा मिकदार में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. ठीक है. अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो है वाटर जो अबेंडेंटली पाया जाता है ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, अभी इनऑर्गेनिक की बात करें तो वाटर, ऑर्गेनिक की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिकदार, ज़्यादा क्वांटिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको प्रोटीज कहते हैं. उसका मीनिंग है फर्स्ट रैंकिंग. फर्स्ट प्राइमरी रैंकिंग को हमने उसको नाम दिया फर्स्ट प्राइमरी का, पहले नंबर का. ठीक है. तो जो प्रोटीन होता है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी का वर्क करता है. क्या करता है? वो एक एनर्जी जनरेट कर लेता है और जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है, खारिज हो जाती है. ठीक है. तो जो इंजाइम होता है वो भी एक प्रोटीन होती है. क्या करते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, स्पीड अप कहते हैं किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को. अच्छा, इंजाइम अगर ना विदाउट इट हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता. इंजाइम भी प्रोटीन है. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी वर्क. ओके. जो एंटीबॉडीज है वो क्या होते हैं? जो डिफेंस मैकेनिज्म, वो भी एक प्रोटीन होता है. क्या होता है? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में अगर इंटर हो जाता है उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज. इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. इट इज आल्सो प्रोटीन. स्टोरेज प्रोटीन, ये क्या होता है? अमाइनो एसिड स्टोर होते हैं. मिल्क इन सम प्लांट्स, एनिमल्स. ओके. सेलुलर कम्युनिकेशन, ये भी एक प्रोटीन होती है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है. दैट इज नर्व्स, रिसेप्टर्स होते हैं. मूवमेंट प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो मूवमेंट में हेल्प करती है जैसे एक्टिन, मायोसिन, ये हेल्प करते हैं हमारी मूवमेंट में. मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं मसल्स की. ओके. जैसे अब हो गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन जैसे ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. और जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? किसी भी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं. जैसे इंसुलिन ग्लूकोज को रेगुलेट कंट्रोल करता है एक स्पेसिफिक लिमिट तक, ताकि ग्लूकोज रहे ना ज़्यादा ना कम, ताकि नुकसान देना. हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइटल वर्क करते हैं. हम इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते.
इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हर जानदार में होता है प्रेजेंट, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम किसकी कॉम्पोजिशन देते हैं, किन चीज़ों से मिलकर प्रोटीन बना है, दैट कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन सब चीज़ों से मिलकर प्रोटीन बना। सम टाइम सल्फर के कुछ एलिमेंट कुछ अमीनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सम टाइम राइट किया गया। ओके, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द अमीनो एसिड। हर चीज़ का कोई ना कोई बिल्डिंग यूनिट होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, कोई ना कोई मोनोमर होता है जिससे मिलकर एक बड़ा सा लॉन्ग मॉलिक्यूल और या लार्ज कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, मतलब एक छोटी सी चीज़ से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है। प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, भैया हमने ये देखना है कि मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ द अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बन जाता है। अमीनो एसिड होती है चीज़ें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं अमीनो ग्रुप NH2 और एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। ओके, इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं अमीनो एसिड का क्या होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड इज सेम। फॉर एग्जांपल क्या वो कहना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हैं कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप NH2 और COOH, ये दोनों जो ग्रुप होते हैं ये सेम होते हैं। और जो क्या होता है, ईच अमीनो एसिड डिफरेंट फ्रॉम अदर अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट होता है ड्यू टू द बेसिस, ड्यू टू द रीजन दैट इज द R ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम का हम इसको कहते हैं, जो सेंटर में कार्बन एटम हमें शो हो रहा है। ओके, इसकी एक साइड पे प्रेजेंट होता है अमाइन ग्रुप और दूसरी साइड पे प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। आर को हम साइड चेंज कहते हैं, आर ग्रुप को, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप होता है, वेरियल अल्काइल ग्रुप में डिफरेंट वैरायटी प्रेजेंट होती है क्योंकि वेरिएबल हमने इसको कहा है ना। ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो कह रहे हैं कि जो अमाइन ग्रुप इसकी एक साइड पे जैसे प्रेजेंट और एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों जो होते हैं ना ये सेम होते हैं अमाइनो एसिड। जो जो आर ग्रुप की बेस पे अगर ये साइड चेंज जहाँ लगी हुई है यहाँ से चेंजिंग हो जाती है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका सेम रहता है। उसको हम बैकबोन भी कहते हैं अमाइनो एसिड की, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे तो मतलब मोर देन 300, इससे भी ज़्यादा अमाइनो एसिड मतलब डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जो प्रोटीन की साइंसिस के लिए 100 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो प्रोटीन की साइंसिस के लिए बनाने के लिए वो 20 अमाइनो एसिड हैं, लेकिन लेटेस्ट स्टडी में 21 हो गए हैं जो टेक पार्ट करते हैं ना प्रोटीन साइंसिस ऑन द बेसिस ऑफ द आर ग्रुप बेसिस। आर ग्रुप अमाइनो एसिड की जो बेसिस है उसमें आर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रिकली चार्ज, हाइड्रोफोबिक जो वाटर के साथ नॉन पोलर होता है, वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं करते, इनसॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक जो वाटर के साथ अट्रैक्ट करते हैं सॉल्युबल हो जाते हैं, ओके। और जो इलेक्ट्रिकल चार्ज वो एसिडिक भी होती है बेसिक भी होती है, ठीक है। इसमें दो अमाइनो एसिड हमें दिखाए गए हैं जो आपस में मिलते हैं तो वाटर की रिमूवल हो जाती है। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल का OH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमोनिया उसका H ग्रुप, जब आपस में मिलते हैं तो वाटर की रिलीज और वाटर रिमूव हो जाता है। जब वाटर रिमूव हो जाता है तो उसके बाद एक बाउंड बनता है बीच में, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बाउंड, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बाउंड। जैसे मीन क्या है, जैसे पॉलीपेप्टाइड का पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड मीन चेन ऑफ द प्रोटीन और अमाइनो एसिड, ठीक है। जब ये दोनों बाउंड आपस में मिलते हैं तो एक तो वाटर की रिमूवल हो जाती है, रिलीज हो जाता है, और एक यहाँ पेप्टाइड बाउंड बन जाता है। तो यहाँ वाटर की रिमूवल हुई है तो उसको रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दिया। इसमें होता है डाइपेप्टाइड, इसमें क्या होता है 3 अमाइनो एसिड होते हैं और 2 पेप्टाइड बाउंड होते हैं, तो एक डाइपेप्टाइड बाउंड बन जाता है अगर उसमें 3 अमाइनो एसिड 2 पेप्टाइड बाउंड प्रेजेंट है। ओनली मीन अ फ्यू पेप्टाइड चेन तो अमाइनो एसिड, फ्यू जो अमाइनो एसिड आपस में बनते तो फ्यू पेप्टाइड बाउंड बनेंगे। अगर पॉली मीन मैनी पेप्टाइड मीन चेन ऑफ अ प्रोटीन ऑफ अमाइनो एसिड, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में बनेंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बाउंड बनेंगे, ठीक है। अब ये 20 अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, साइटोसिन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथोनिन, फिनोल प्रोलीन, सीरीन, चिरोनिन, ट्रिप्टोफैन, ट्राइरोसिन, वेनिलीन,
अब हमने देखने क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन भी होती है, उसमें हमने मतलब क्या चीज़ स्टडी करनी होती है। एक होता है हमारे पास, हम उसको डिटेल नहीं, थोड़ा बहुत ही हमने बस पढ़ लेना है कि उसमें होता है, एक होता है सिंपल प्रोटीन, उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, या उसको हम कंपाउंड प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड प्रोटीन में क्या होता है कि एक प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे एक लिपिड है उसके साथ, मतलब एक प्रोटीन है उसके साथ लिपिड प्रेजेंट हो गया, तो उसको वो क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल लिपोप्रोटीन। और डिराइव प्रोटीन क्या होता है, उसमें सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी उसमें चेंजिंग होती है, उससे एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिराइव प्रोटीन। बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन होती है प्रोटीन की, तो उसमें 3 टाइप्स के होते हैं क्लासिफिकेशन। कौन कौन से होते हैं, एक डिराइव प्रोटीन होता है, एक सिंपल प्रोटीन होता है, और एक कॉन्जुगेटेड। ओके, लेकिन हम पढ़ेंगे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा होता है, दीज आर कार्ड एसेंशियल बिकॉज दे कैन नॉट बी साइंसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो साइंसेस नहीं होते उसको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। दे हैव बीन टेकन इन आवर डाइट। ओके, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं ऐसे अमाइनो एसिड जो कंटिन्यूअली साइंसेस इन आवर बॉडी, नॉट एसेंशियल रिक्वायर्ड इन आवर डाइट। एसेंशियल में कौन कौन से आ जाते हैं अमाइनो एसिड, हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथोनिन, फिनोल एलानिन, थ्रेओनाइन, ट्रिप्टोफैन, वेनालिन। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, एनिल आर्जिनिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, साइटोसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, ट्रिप्टोसिन। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, दीज अमाइनो एसिड आर सेंस इन आवर बॉडी में जो साइंसेस होते हैं बट नॉट प्रोड्यूस इन एजुकेट अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट तक इतने होते हैं, मतलब ना काफ़ी होते हैं टू मीट करने के लिए मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट शुड बी टेकन इन अवर डाइट। उसको हम कहते हैं सेमी एसेंशियल, जो होते हैं एडिकेट अमाउंट में टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। स्पेशल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जो बॉडी में तो प्रोड्यूस हो जाते हैं बट प्रोटीन में की साइंसेस में टेक पार्ट नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते। दे हैव अ स्पेशल अमाइनो एसिड का हमने उसको नाम दिया। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जो बेंजीन रिंग होती है, क्या होती है, दीज अमाइनो एसिड कंटेन एरोमेटिक बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। बेंजीन रिंग जो होती है उस मॉलिक्यूल को हमने एरोमेटिक अमाइनो एसिड का नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक पोलर अमाइनो एसिड, एक नॉन पोलर, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब सॉल्युबल हो सकते हैं। नॉन पोलर जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इनसॉल्युबल होते हैं अमाइनो एसिड। सल्फर हमने कंटेनिंग अमाइनो एसिड हमने बात की थी कि सल्फर जो होता है सम टाइम कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है, सब में नहीं होता, कुछ में होता है। सल्फर containing amino acids, these contain sulfur in their structure, they provide a sulfur to their body के लिए essential element होता है, vital अकरदार हमारी लाइफ के लिए अदा करता है, essential element। इसमें फॉर एग्जाम्पल डेट इज साइटोसिन और मिथोनिन। थैंक यू।